तो बेमजा ऑमलेट है। नमक ही डालना भूल गई। देखो तुम्हारा ध्यान मौजों की तरफ रहता है। बाजी ये लाखों रुपए की क्रॉकरी में कोई 15-20 रुपए की चाय डाल देती। महंगाई का सामान है। 25 रुपए कमाए हो तो पता हो ना। और जहाँ तक चाय का सवाल है वो तैयार हो रही है प्रेशर कुकर में। जब कुकर खुल जाएगा आ जाएगी चाय। भाईजान प्रेशर बिल्ड हो गया है, चाय आ गई है, पी ले। आप पी लीजिए, मुझे तो देर हो रही है। काम काज का आदमी हूँ, अंदाजा है मुझे वक्त की कदर का। कौन जीता, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? बांग्लादेश। और हाँ, शाम में ऑफिशियल मीटिंग है, रात डिनर करके आऊंगा, देर हो जाएगी। ब्रीफकेस? हाँ तो लेकर आओ ना। ऑफिशियल मीटिंग। मशीन समझावा है, हर किसी ने रोबोट बना दिया निको को। निको जाकर कहाँ मरे, किसी को मौजे नहीं मिल रहे, किसी से नाश्ते का इंतजार नहीं हो रहा, चाय का इंतजार करना पड़े तो इतनी बातें सुनने को मिल जाती है। कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं, कोई नहीं है मेरा। बैठ जाए। मम्मा बैठ जाए। बैठ कर भी क्या करूं, मैं तंग आ गई हूँ, मुझसे अब नहीं होता है। अपनी बीवियां क्यों लेकर आते हो तुम लोग? ये भाईजान हमेशा से कड़वे का सहरे थे, लेकिन जब से भाभी जान का इंतकाल हुआ ना, मुझे लगता है कि वो तीर जो थे उसको, वो क्या चीज होती है कड़ी वाली, नीम में भिगो के चढ़ाते हैं। बस अब मैंने सोच लिया, भाभी आएंगी, दो भाभी आएंगी, दो भाभी आ जाएंगी तो निको तो सुखी हो जाएगी, आराम से बैठ के राज करूंगी। एक मिनट, आप क्या चाहती हैं कि मेरे पापा की जिंदगी में मेरी माँ की जगह कोई दूसरी औरत आ जाए? दूसरी औरत आ जाए और मैं अपने पापा से दूर हो जाऊं? ये नहीं होने दूंगी मैं। चुप करके बैठ जाओ, ओवर एक्टिंग ना किया करो। बाजी जिसको मैंने अपने दिल में बसा लिया ना, उसको मैं निकाल नहीं सकता, सही है ना? ताकि आमत रहेगी वो। प्लीज फोर्स न कीजिए। बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसा करो, अपने जज्बात को छिड़क कर अंडा खा लो और तुम उसे घोल कर चाय पी लेना। इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता है, फिर मुझे ना कहना। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? यार जो पैदा ही शादी के लिए हुआ था उसका तो कोई सोच लो। वही तो। इस बासी नाश्ते के मौके पे एक ताजा कथा मैंने लिखी थी। कुछ यूं है कि वो कहती थी, जाए जाकर शर्ट उतारे, दूसरी पहने ये तो मैच नहीं करती, जाए जाकर टाई लगाए, पर्पल वाली भाईजान चाय। वो भाईजान आपके कपड़े ना सुबह के लिए मैंने इस्त्री करवा के हैंग करवा दिए हैं। बहुत शुक्रिया। और आपके जूते और मोजे भी रखवा दिए। कोई काम पड़ गया मुझसे? भाईजान अब ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि मैं आपके सारे काम तभी करती हूँ जब मुझे आपसे कोई काम होता है? ऐसे ही है। मजाक कर रहे हैं ना? बता दो क्या काम है। वो मैं ये सोच रही थी कि घर में ना एक दूसरी औरत भी होनी चाहिए। गुलाबो है ना, काफी नहीं है क्या? भाईजान मुलाजमा है वो, मैं मालकन की बात कर रही हूँ। मैं ना बहुत थक जाती हूँ, मुझसे इतने सारे काम नहीं संभाले जाते। अच्छा समझ गया। हाँ ठीक है भाई, ढूंढो लड़की, कोई ना कोई होगी बेवकूफ नसीबों की मारी जो राजी हो जाएगी। वो तो राजी हो जाएगी, मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि आप राजी हो गए। तो मुझे क्या एतराज होगा? मेरी तरफ से तो वो जो हमारा देवदास है सिकंदर, उसकी भी शादी करो। हो सकता है शादी होने से उसके सर से ये इश्क का भूत तो उतर जाए। उसका भूत नहीं उतर सकता, उसको आप रहने दें। मैं तो फिलहाल बात कर रही हूँ कि आपके लिए लड़की। मेरी तो लड़की है। इसका मतलब है कि भाईजान ने अंदर ही अंदर कोई सीन ऑन कर रखा है और निको को कानो कान खबर ही नहीं हुई। निको क्या सोच रही हो? आप किसकी बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए। शाबाश निको, पुप्पो के भतीजी का नाम भी भूल गए। अमल भाई। भाईजान बेटी की बात नहीं कर रही, आपके लिए शरीके हाथ ढूंढने की बात कर रही हूँ। व्हाट? मेरे लिए? अरे दिमाग चल गया तुम्हारा? हॉल वाला कुआं। अभी तो आपने कहा था कि आप राजी हैं।
अरे भाई, मैं वो तुम्हारा वो जो नफसियाती लमढींग है उसकी बात कर रहा था। और तुम्हें क्या लग रहा है, एक बच्ची का बाप होकर इस उम्र में मैं अपने सर पे सेहरे सजाऊंगा? भाईजान, दूसरी शादी पर कौन सर पे सेहरा सजा कर जाता है? बस हम एक अच्छा सा फूलों का हार डालेंगे। अच्छा ठीक है, वो भी नहीं डालेंगे, निकाह तो हो सकता है ना, हार के बगैर भी हो जाएगा। वाह, क्या ऑफर किया आप! आई डोंट बिलीव दिस। घर में जवान बच्ची मौजूद है और तुम उसके बाप को शादी के मशवरे दे रही हो? खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी बात की तो सारा मसला जवान लड़की के घर बैठे होने का है। मैं तो कल ही मिसेस शांत से अमल के रिश्ते की बात करती हूँ। ये घर से रुखसत हो जाएगी ना तो भाईजान की जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अमल, अस्सलाम वालेकुम, उठ जाओ। हो गया काम। सुबह पप्पू को देखते हो दिन कैसा गुस्से। कुछ कह रही हो तुम? नहीं पप्पू, नींद में बड़बड़ा रही हूँ, आदत है ना बोलने की नींद में। अब ये बीमारी कहाँ से लग गई तुम्हें? मतलब सारा दिन तो तुम नॉन स्टॉप बोलती हो, अब नींद में बातें करोगी तो बेचारा तुम्हारा शरीक हाथ क्या करेगा? कौन शरीक है यार? उर्दू में लाइफ पार्टनर को इज्जत से शरीक हाथ कहते हैं। तो पप्पू आप मेरे शरीक हाथ की फिक्र ना करें, अपने बारे में सोचें। अपने बारे में ही तो सोच रही हूँ कि कब कैसे मुझे सुकून मिलेगा। हैं? आपको मिले कोई रिटायर्ड अंकल? मैं उठ के ताबी को मुबारकबाद दूंगी, दूसरे अब्बा का अरेंजमेंट हो गया है। तुम ताबी के बारे में नहीं, अपने बारे में फिक्र करो। मुझे भाईजान ने इजाजत दे दी है, मैं अब तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी। पप्पू आप मेरी शादी की फिक्र नहीं करें, क्योंकि मैं वो करूंगी जो मैं चाहूंगी और शादी नहीं करूंगी अभी। तो हम कौन सा कल शादी कर रहे हैं तुम्हारी? तभी करेंगे जब तुम्हारा दिल चाहेगा। लेकिन लड़का तो ढूंढ सकते हैं ना। तो मुझे बताओ, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? जो तुम्हें चाहिए होगा ना, फुफ्फू जमीन आसमान खंगाल कर तुम्हारे लिए ले आएगी। बस बताओ तो सही। हाँ बताओ ना।